हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.b को हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला सवाल है x² माइनस का 2x और माइनस का 8। इसे हम हल करते हैं, लिख लेते हैं। पहला सवाल है ये हमारा, पहले का पहला। तो लिखते हैं यहाँ पर हम ये x² माइनस 2x माइनस 8 और इसके बराबर लगा लेंगे हम 0। तो यहाँ पर हमें इसके पहले गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करते कैसे करते हैं, हमें 8 के ऐसे खंड करने हैं कि माइनस का 2 बचना चाहिए। तो हमारे 8 के क्या क्या खंड संभव हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं 2 गुणा में 4, 2 चौक 8 होते हैं। और क्या हो सकता है, एक 8 गुणा में 1, कितना होता है 8। लेकिन हम 8 और 1 से तो माइनस का 2 बना नहीं सकते, लेकिन हम 4 और 2 से बना सकते हैं। कैसे, यदि हम माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटा दें तो कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 बच जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसे इस रूप में ही लिख देना होगा। यहाँ पर -2 की जगह लिखेंगे हम x² और माइनस का कितना लिखेंगे 4 x, इसके साथ में x लगा देंगे और प्लस का क्या कर देंगे 2 और x और माइनस का 8 बराबर 0। ये 8 ये वाला आ गया। हमने केवल 2x की जगह ये रखा है, माइनस का 4 प्लस का 2 और x से इसमें अंदर ये गुणा कर दइए। तो देखो ये माइनस के 4x में से प्लस का 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2x। इस वाली कंडीशन से अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तब तो आपका गुणनखंड सही है, वरना आपने गुणनखंड ये गलत करा, क्योंकि हम माइनस के 4x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, वापस यही लौट के आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x² को x से भाग लगाएंगे तो x की घात 1 कट जाएगी तो कितना हो जाएगा, ऐसे खाली x बच जाएगा माइनस x की घात। अगर हम x से अगर माइनस के 4x में हम भाग लाएंगे तो x से x कट जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ से प्लस, यहाँ से ले लेंगे हम प्लस का 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2x में 2 से भाग लाएंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और माइनस 2 से 8 में लाएंगे तो 2 चौक 8 होता है तो यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉमन लेते हैं तो उस वक्त ये ब्रैकेट के अंदर एक जैसा बचना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट के अंदर एक जैसा नहीं बच रहा है आपका तो आपने ये कॉमन भी गलत लिए हैं। ठीक है, आगे हल करते हैं। जो एक जैसे होते हैं ये उन्हें एक जगह लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे x माइनस का 4 ये लिख लिया, और जो बाकी बच गया उससे एक जगह लिख लेंगे। जैसे x बच गया और प्लस का 2 बच गया तो लिख लेंगे x प्लस का 2 बराबर 0। और लिखेंगे यहाँ पर यदि x माइनस का 4 बराबर 0 ले लेंगे। एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं x के मान निकालने के लिए, शून्यांक निकालने के लिए। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, माइनस का 4 है, बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ जाता है तो प्लस में जाता है। 4 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, तो यानी x का मान कितना आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हम यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा। 0 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे हमारे पास, माइनस के 2 ही। तो x का मान दूसरा कितना आएगा हमारा, माइनस का 2। अब बोला उसने कि शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस का b अपॉन a, और दूसरा होता है अल्फा गुणा बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा c अपॉन a। यहाँ पर हम मान लेंगे, इसे मान लेंगे अल्फा, यानी कि इस वाले को x के मान को मान लेंगे अल्फा और इसे मान लेंगे बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। 4 प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 रख देंगे बराबर माइनस b अपॉन a। सॉरी, अभी यहाँ पर हमें a और b की मान निकालने पड़ेंगे, हमने निकाले नहीं है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं। हमारे पास बहुपद था ये x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 है। यहाँ पर निकालेंगे हम व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने जब हम इससे तुलना करेंगे तो a का मान हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर ax², यानी कि x² का गुणांक क्या है यहाँ पर, a के कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो a का मान कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से a का मान आएगा हमारे पास 1, और v का मान कितना आएगा, यानी कि x का गुणा कितना माइनस का 2 है तो v का मान कितना आएगा हमारे पास माइनस का 2, और c के कितना है यहाँ पर माइनस का 8 है अचरपद, यानी कि तो c बराबर हमारे पास कितना आएगा माइनस का 8। ठीक है, यहाँ पर ये मान रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास b का मान हमने निकाला भी माइनस का 2, तो ये माइनस के चलते सूत्र में ये कितना आएगा माइनस का 2, और बटे में a का मान कितना हमारे पास, a का मान है हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं हम। तो 4 प्लस का 2 माइनस का 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है।
ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस के चिन्ह से माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये 2, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, यानी कि 2 बराबर 2। ठीक है, ये बराबर आ गया आपस में। अब कर लेते हैं हम ये वाला सूत्र ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारे पास C/A। यहाँ पर हम मान रख देंगे, अल्फा का मान है हमारे पास कितना 4 और गुणा बीटा का मान है हमारे पास -2 बराबर C का मान है हमारे पास -8 और बट्टे में C/A का मान हमारे पास 1। तो 4 की गुणा प्लस के 4 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 का आएगा माइनस का बराबर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 से 8 वाले में तो 1 8 ही आएगा तो कितना आएगा -8, यानी कि ये भी बराबर आ रहे हैं। सत्यता की जांच करते हो तो ये आपस में बराबर आती है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं हम, दूसरे खंड में दिया है 4s² -4 प्लस का 1। इसे करते हैं हम, उतार लेते हैं इसे। पहले खंड का दूसरा, ये क्या है 4s² -4s प्लस 1। सबसे पहले हम व्यापक समीकरण जो हमारा क्या था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करके पहले a और b के मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 4 और b बराबर कितना आएगा -4 और c बराबर कितना आएगा हमारे पास 1। अब निकाल देंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे, बराबर इसके 0 मान लेते हैं हम। 4 के ऐसे खंड करो कि कितने बचने चाहिए हमारे पास 4 ही। तो 4 के खंड क्या संभव है, एक तो हमारा संभव है 4 गुणा में 1 बराबर 4 और एक संभव है 2 गुणा में 2 बराबर 4। ठीक है, अब ये 4 गुणा में 1 से तो हम किसी प्रकार से 4 नहीं बना सकते और 2 गुणा में 2 से हम बना सकते हैं, क्योंकि 2 -2 और -2 यदि हम जोड़ेंगे तो प्लस -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4s² माइनस के लिख देंगे 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस का 2s और माइनस का 2s जोड़ेंगे तो माइनस का 4s हो जाएगा। इससे ऊपर वाली ये कंडीशन हमारी बन रही है, यानी कि हमारा गुणनखंड ये सही है। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2s, यहाँ से हम 2s यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ से 2s से हम अगर 4s इस बार में भाग लगाएंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2s और माइनस 2s से 2s भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ से हम ले लेंगे माइनस का 1 कॉमन, तो माइनस के 1 से माइनस के 2s में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2s, माइनस के 1 से प्लस के 1 में भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक जैसा उसे एक जगह लिख लेंगे हम बराबर 0 चल रहा है, ये लिख लेंगे एक जैसा हमारे पास यहाँ पे 2s माइनस का 1 और एक है हमारा 2s, ये बच गया 2s और ये माइनस का 1, ये भी एक जैसा ही है बराबर 0। अब ले लेंगे लिख लेंगे हम, यदि 2s माइनस का 1 बराबर 0 तो 2s बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो s बराबर ये गुणा में 2 तो कहाँ आएगा बटे में आएगा, तो s बराबर कितना होगा 1/2 हो जाएगा। ये भी सेम है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं s बराबर डायरेक्ट कितना लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, और इसे मान लेंगे हम अल्फा बराबर, इसे मान लेंगे हम बीटा बराबर। अब इनकी सत्यता की जांच कर देंगे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/a। ये फॉर्मूले होते हैं सत्यता की जांच के लिए। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, यहाँ पर हमारे मान थे अल्फा का मान है हमारे पास, अल्फा का मान था हमारे पास 1/2 प्लस बीटा का मान था हमारे पास, बीटा का मान भी हमारे पास 1/2 ही था बराबर बी का मान हमारा हमने निकाला था, बी का मान था हमारे पास -4, माइनस का चिन्ह ये -4 था, और ए का मान था हमारे पास, ए का मान था हमारे पास 4। इसे हल कर लेते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कैसे आ जाएगा प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, ये कैसे आ जाएगा ये बराबर कितना आएगा माइनस के चिन्ह से अंदर माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4/4, 4 से 4 को भाग लगा देंगे, 1 और 1 कितने होते हैं 2/2, 2 से 2 को भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/1, यहाँ भी कितना आ जाएगा बराबर 1/1, यानी कि बटे में 1 होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, कितना आएगा 1 बराबर 1, ये आ गया। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा अल्फा का मान कितना था हमारे पास 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान हमारा कितना आया था, सी का मान हमने निकाला था 1 और बटे में ए का मान हमारा कितना आया था C/a, ए का मान आया था हमारे पास यहाँ पर, ए का मान था हमारा 4, हमने जो पीछे निकाला है वही मान रखते हैं यहाँ पर हमने। तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेम ये 1 प्लस का ये कैसे आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा ये।
सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गई, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए है, तो यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह आएगा ना, यहाँ पर ये हमने जोड़ दिया ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और बराबर ये 1/4 है ये हमारा ये, ठीक है। ये शून्यांकों की सत्यता की हमारी ये जाँच हो गई। सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। इसमें दिया है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। तो इसे हम पहले 6x² सबसे बड़ा पद है, उससे छोटा हमारा माइनस का 7x है, फिर उससे छोटा पद हमारा माइनस का 3 है, तो हम इसे लिख लेंगे पहले सही करके। तीसरा सवाल है ये हमारा, सवाल नंबर हमारा ये 3, यहाँ पे लिखेंगे, ये सवाल दिया है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x बराबर 0। तो हम लिख लेंगे इसे इस तरीके से 6x² माइनस का 7x और फिर माइनस का 3 बराबर 0। फिर हम तुलना कर देंगे, व्यापक समीकरण होता है हमारा एक, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर हम तुलना कर देंगे इससे। तो a का मान हमारे पास यहाँ से कितना जाएगा, a बराबर 6 है और b बराबर माइनस का 7 है और c बराबर माइनस का 3 है। अब 6x² माइनस 7x माइनस के 3, अब इसके गुणनखंड करने तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x² के गुणांक की इस वाले से गुणा कर लेते हैं। तो 6 के 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 3 18, 18 के हमें खंड करने कि 7 आमे, तो 18 के खंड हमारे क्या संभव है, एक तो संभव है 2 गुणा में 9 और एक संभव है 6 गुणा में 3। अब हमें इनसे बनाने हैं माइनस के 7, तो इससे तो 7 बनेंगे नहीं। यदि हम 9 और 2 को देखें, 9 और 2 गुणा करेंगे तो 18 आ रहा है, अगर 9 में से 2 को हम घटा दें तो क्या हमारे पास 7 भी आ रहा है, तो हमें ये वाला हमारा खंड इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0, क्योंकि माइनस के 9x में से प्लस के 2x जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7x हमारे पास बच जाएगा। यहाँ से हम प्लस का 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 2x आ जाएगा और माइनस का 3 3 9, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 से 2x में भाग लाएंगे तो 2x ही आ जाएगा और यहाँ से क्या माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर होता है एक जैसे उसे एक जगह लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, तो ये आएगा 2x माइनस का 3 आ जाएगा और बाकी बच्चों हम एक जगह लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या है 3x प्लस का 1 बचिए, तो ये लिख लेंगे हम 3x प्लस का 1 बराबर 0। आगे हल करते हैं हम इसे। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 माइनस का 3 से जाकर प्लस का होगा तो 3 आ जाएगा और ये 2 गुणा में तो इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा 3/2। अब यहाँ से निकालेंगे, यदि 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का होगा, 0 में से का माइनस का 1, फिर आ जाएगा ये x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ से x बराबर आएगा माइनस का 1/3। अब यहाँ पर हम इसे मान लेंगे अल्फ़ा बराबर और इसे मान लेंगे हम बीटा बराबर। तो सत्यता की जांच कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए क्या होता है सूत्र हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का v/a। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 है, तो 3/2 रख देंगे, प्लस माइनस का चिन्ह बराबर है यहाँ पे अल्फ़ा, सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा का मान कितना हमारे पास माइनस का 1/3, तो रख देंगे यहाँ पे माइनस का 1/3 और बराबर माइनस का चिन्ह। तो v का मान हमारे पास कितना हमने ऊपर निकाला था अभी तुलना करके, तो a और b का मान था हमारे पास ये ऊपर, ये b बराबर है यहाँ पर हमारा, b बराबर है हमारा माइनस का 7, तो b का मान यहाँ पर रख देंगे माइनस का कितना हमारे पास 7 और बटे a का मान हमारे पास था 6, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो यहाँ से 3 LCM आ जाएगा, यहाँ से 3 LCM आ जाएगा और 3 नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 और 3 का LCM 6 आएगा, 2 और 3 का LCM कितना आएगा 6, क्योंकि LCM बहुत आए दोनों संख्या से कट जाए, तो 2 और 3 से कितना हमारा 6 कट जाएगा, 6 LCM आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 6 तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 3 बार 3 से 3 गुणा कर देंगे 3 3 9 और ये प्लस माइनस की वजह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 से 6 भाग देंगे 3 दूनी 6 और 2 से 1 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और बराबर माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का कितना माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 7/6।
आगे हल कर लेते हैं और हम इसे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 और बटे में कितना आ गया 6 और बराबर 7 बटे इधर भी 6 यानी कि बराबर आ गई और ये बराबर ही आनी चाहिए सत्यता की जांच करते हैं तो हम। अब दूसरा कर लेंगे। दूसरा सूत्र क्या होता है सत्यता की जांच के लिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान हमारे पास कितना है 3/2 है और गुणा बीटा का मान कितना हमारे पास -1/3 है बराबर सी का मान हमने निकाला था कितना आया था -3 आया था और ए का मान हमारा कितना आया था, ए का मान हमारा 6 आया था। अब 3 की गुणा -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा बराबर -3/6 यानी कि आपस में बराबर आ गए। तो यही की वजह हमारी सत्यता की जाँच हो जाएगी। इस तरीके से सवाल को करना था।